मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 मई 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की पूर्णिमा है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बॉर्डर पर लगे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में रविवार सुबह हालात सामान्य दिखाई दिए। बाजार भी खुले रहे, अन्य गतिविधियां भी सामान्य रही। इसी बीच इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। यह ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। सेना ने कहा हम समय आने पर इसकी जानकारी देंगे। एयरफोर्स ने अफवाहों से बचने की भी अपील की है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, कल पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बड़ा संदेश देते हुए कहा है कि हम नहीं चाहते कोई मध्यस्थता करे। अब पाकिस्तान को हमें पीओके लौटाना ही होगा। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव पर विदेश मंत्रालय ने हाल ही में जानकारी साझा की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पीएम मोदी की बातचीत का खुलासा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान की ओर से वार हुआ तो करारा वार करेंगे, भारत भीषण वार करेगा। भारत के एक्शन से पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा होगा। वहीं देखिए, अभी भी सरकार और आर्मी चीफ ने सेना को खुली छूट दे रखी है। बड़ी खबर यह भी देखिए, कल शाम को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तीनों सेना प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना के अधिकारियों ने बताया ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 40 जवान अफसर मारे गए। सेना बोली कांदार हाईजैक, पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी समेत 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए। सेना प्रमुखों ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। एयर मार्शल भारती ने बताया मुझे 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ से कॉल आया। पाकिस्तान के डीजीएमओ से दोपहर 3:30 पर बातचीत हुई, जिसमें तय हुआ कि 7 बजे के बाद कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। अगली बातचीत 12 मई को होगी। वहीं इससे पहले एयर मार्शल भारती ने बताया हमने वहां हमला किया जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। सेना ने तस्वीरें भी जारी की है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि भारतीय सेना ने आतंकवादियों के अड्डे को तबाह किया। देश की एक और बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर का ऐलान किया गया। एक दिन बाद कांग्रेस ने दिल्ली में हेडक्वार्टर के बाहर इंदिरा होना आसान नहीं वाला पोस्टर लगाया। वहीं कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भारत पाक के बीच अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर भी सवाल उठाए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, बॉर्डर वाले इलाकों में 3 दिन हाई अलर्ट के बाद कल सुबह स्थिति सामान्य हो गई। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर में बाजार खुले रहे। हालांकि शाम होते होते हालातों में बदलाव आया। जैसलमेर में कल शाम 7:30 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहा। बाड़मेर में भी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहा और जोधपुर में भी केवल मात्र कुछ स्थानों पर ब्लैकआउट रहा। वहीं स्कूल कॉलेजों में आज सोमवार को भी यहां पर छुट्टियां रहेगी। परीक्षाएं भी फिलहाल स्थगित रहेगी। खबर तो यह भी है, ब्लैकआउट के समय बाड़मेर के कुछ इलाकों में आसमान में ड्रोन भी दिखाई दिए। वहीं युद्ध के हालात को देखते हुए राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनों और आंशिक रूप से ये रद्द 11 ट्रेनों को वापस बहाल कर दिया गया। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, फिलहाल जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर में फ्लाइट संचालन बंद रहेगा। वहीं देखिए, बीकानेर में भी कल शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट रहा। पुलिस की गाड़ी ने गली गली में घूमकर माइक पर अनाउंस कर शाम 7 बजे दुकानों को भी बंद करवाया। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, भारत पाकिस्तान में तनातनी के बीच रविवार सुबह जैसलमेर के सदर इलाके के पोहड़ा गांव में पुराने हैंड ग्रेनेड और कुछ जगह जंग लगे कारतूस मिले। बाड़मेर में तड़के धमाके के साथ आसमान में संदिग्ध वस्तु गिरी, जिसे सेना ने कब्जे में ले लिया है। जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी ने बताया भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 4 संदिग्धों को भी पकड़ा है। सीमा पार पाकिस्तान में कॉल करने वाले हमारे रडार पर है। ऐसे ही मामलों में शामिल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, दिल्ली की ओर चलने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए सोमवार को जोधपुर दिल्ली के बीच पहली बार वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। जोधपुर दिल्ली वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल सोमवार को जोधपुर से दोपहर 2:30 बजे रवाना होकर इसी दिन रात्रि 11:55 पर दिल्ली पहुंचेगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जोधपुर, बीकानेर समेत प्रदेश के 10 जिलों में जल संकट खत्म होगा, क्योंकि राजस्थान में नहर बंदी समाप्त हो गई है। दरअसल राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए की गई नहर बंदी रविवार को समाप्त हो गई। सरकार के फैसले के बाद हरिके बैराज और पोंग डैम से राजस्थान के लिए पानी छोड़ दिया गया है। राहत की बात यह है, इससे पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में पेयजल संकट से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने की फिलहाल कोई संभावना
संभावना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर बागीदोरा से। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल के 20 लाख की रिश्वत लेने के मामले में एसीबी को 2 सीसीटीवी मिले हैं। इस सीसीटीवी में विधायक अपने चचेरे भाई विजय पटेल के साथ पैसा लेकर आता दिखाई दे रहा है। इसके बाद चचेरे भाई ने पैसों से भरा बैग पीए रोहित मीणा को दिया, फिर विधायक के साथ लिफ्ट में चला गया। पीए रोहित पैसे से भरे बैग को लेकर स्कूटी से विधायक आवास से बाहर निकल जाता है। आपको बता दूं, बागीदोरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में एक बाघ ने रेंजर को मार डाला। टाइगर रिजर्व में जोन नंबर 3 में बाघ ने रेंजर की गर्दन पर दांतों और नाखून से हमला कर दिया। टाइगर 20 मिनट तक रेंजर के शव पर बैठा रहा। हमले की सूचना वन कर्मियों से वन अधिकारियों को दी। वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल वन विभाग की ओर से घटना को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जानकारी के अनुसार रेंजर देवेंद्र चौधरी रविवार दोपहर गुड्डा नाके से जोगी महल आए थे। उनके पास जोगी महल का अतिरिक्त चार्ज भी था। हाल ही में उनका रेंजर के पद पर प्रमोशन हुआ था। वैसे आपको बता दूं, रणथंभौर के अंदर पिछले 1 महीने में ही टाइगर ने 2 लोगों को शिकार बना लिया है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी हमले में शहीद झुंझुनू के एयरफोर्स जवान सुरेंद्र कुमार का कल अंतिम संस्कार किया गया। 8 साल के बेटे दक्ष ने उनको मुखाग्नि दी। उनकी बेटी ने कहा, मैं भी पापा की तरह फौजी बनाना चाहती हूँ। इससे पहले करीब 2 घंटे की तिरंगा यात्रा के बाद जवान की पार्थिव देह मेहरा दासी मंडावा गांव में उनके घर पहुंची। इकलौते बेटे की पार्थिव देह को देखकर मां बेसुध हो गई और पत्नी सीमा बार बार पति का गाल थपथपाती रही। झुंझुनू के एयरफोर्स के जवान देश की रक्षा करते हुए पाकिस्तानी हमले में शहीद हो गए। एक और बड़ी खबर, एसडीएम को पिस्टल दिखाने और सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में बीजेपी विधायक कंवरलाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कंवरलाल की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था। इन्हें 2 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए थे। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं, मई की शुरुआत से लेकर अभी तक मौसम सुहाना बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले कई दिनों से आंधी बारिश की गतिविधियां जारी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान भी बीकानेर, नागौर और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहा। कल दोपहर के बाद प्रदेश के 30 जिलों का मौसम अचानक बदल गया और आज भी चूरू, नागौर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में आंधी बारिश का दौर जारी रह सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी अब आपको दे दूं, धीरे धीरे इन सभी सिस्टमों का असर कमजोर हो जाएगा और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में 13 मई से और पूर्वी राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर 14 मई से मेघ गर्जन व वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, जिसके बाद एक बार फिर प्रदेश का तापमान बढ़ेगा और फिर से लू वगैरह चलनी शुरू हो जाएगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।